वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अब चाइनीज राजदूत, जी हाँ, नेपाल में जो चाइनीज राजदूत है होए यान की, वो नेपाल के लीडरों से इंक्लूडिंग केपी शर्मा ओली, वहाँ के प्रेसिडेंट और भी जो लीडर हैं उनसे अब डायरेक्ट नहीं मिल सकेगी। जी हाँ, ऐसा रूल नेपाल लाने जा रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, मैं इसके बारे में बात करूंगा आपको कि डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, मतलब दूसरे देश के राजदूत, डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल्स अगर हमारे यहाँ आके किसी नेताओं से मिलते हैं, इंक्लूडिंग वो अपोजिशन लीडर हो जाए, वो प्रेसिडेंट हो जाए, वो प्रधानमंत्री हो जाए, कोई भी लीडर हो जाए, उनसे वो डायरेक्टली नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक लीडर का अपना एक पोजीशन होता है। जी हाँ, प्रेसिडेंट है तो उनसे प्रेसिडेंट को ही मिलना चाहिए और बड़े लीडर को मिलना चाहिए, ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होता है अनटिल अनलेस कोई नेसेसरी चीज हो जाए। और अभी तक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर कोई भी फॉरेन ऑफिशियल्स मिलना चाहते हैं उस देश के लीडर से, वो प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, तो उनको क्या है, पहले फॉरेन मिनिस्ट्री में बोलना पड़ता है और फिर फॉरेन मिनिस्ट्री में ब्रीफिंग देनी होती है, उसके बाद मुलाकात होती है। लेकिन नेपाल में ऐसी सारी चीजें नहीं हो रही थी। चाइनीज राजदूत जब मन हो रहा था तब जाके मिल जा रही थी, वहां के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर रही थी, वहां के राष्ट्रपति तक के साथ मिल जाती थी, और उनके और जो लीडर थे, पुष्प कमल दहालू प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, ये सारे लीडर से मिल जा रही थी। तो इससे दुनिया में क्या मैसेज आता है। और नेपाल की खुद की मीडिया ने, काठमांडू पोस्ट और बहुत सारे मीडिया ने ये खुद रिपोर्ट किया था कि जो चाइनीज राजदूत है सीरीज ऑफ मीटिंग कर रही है नेपाल के गवर्नमेंट को बचाने के लिए। तो इसे दुनिया भर की मीडिया देख रही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं देख रही होती है, दुनिया भर की मीडिया आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। तो आपका निगेटिव इंपैक्ट जाता है। अगर फॉरेन ऑफिशियल आके आपके सरकार को बचा रहा है और वो तय कर रहा है या कर रही है, जो भी है, कि कौन आपका राष्ट्रपति होगा, कौन आपका प्रधानमंत्री होगा, तो फिर आपकी स्वतंत्रता रह कहाँ जाती है। क्या आप एज ए इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट करते हैं? जी नहीं। तो ये सारी हरकतें हो रही थी। अब जाके नेपाल के गवर्नमेंट जागी है, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने ये बातें बोली है कि हम इसको रिवाइज करेंगे, रीइश्यू करेंगे डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट को। हालांकि उनको ऐसी करने की नौबत तब आई, जी हाँ, वो तब करेंगे जब ऑलरेडी ये बात अब क्लियर हो चुका है कि केपी शर्मा ओली ही नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके जो अपोजिट थे उन्हीं के पार्टी में पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी की देखभाल करेंगे। जी हाँ, तब जाके वो रिवाइज करेंगे। और ना सिर्फ वहाँ के अपोजिशन लीडर और जो भी लीडर है, वहाँ के मुख्यमंत्री, सातों स्टेट के और भी सारी चीजें हैं, कोई भी नहीं मिल सकते हैं। जैसा दूसरे देश में डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है वैसा होगा। हालांकि अब जाके नेपाल कुछ एक्शंस लेना स्टार्ट कर रहा है चाइनीज के खिलाफ, क्योंकि खुद भी चाइनीज उनके जमीन को हड़प रहा है। वो, जी हाँ, वो गवर्नमेंट कितना भी नजदीक हो, अगर आप स्वतंत्र हैं तभी उस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे तो आप प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे। और चाइनीज गवर्नमेंट की तो देखिए, जो होयान की वहां की राजदूत थी, अपने देश की तरह नेपाल में सबसे मिल रही थी, गवर्नमेंट बचा रही थी। हालांकि इसमें जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट बची है उसमें उनकी बहुत बड़ी हाथ है। जी हाँ, होए यानकी का बहुत बड़ा हाथ है केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट को बचाने में। और फाइनली सी हैज बीन सक्सेसफुल टू सेव केपी शर्मा ओली एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। यस, वो सक्सेसफुल हो गई, तो उनकी जीत ही हुई है, तब जाके ये रूल चेंज हो रहा है। हालांकि अब ऐसे भी बातें आ रही है इंडिया के साथ भी रिलेशन सुधारेंगे, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल जानता है चाइना के बिना तो आप जिंदा रह सकते हैं, सही बात है, लेकिन इंडिया के बिना एज ए कंट्री यू कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द वर्ल्ड मैप। ये सच्चाई है, क्योंकि आपका लगभग सभी तरह का जो व्यापार है, सामान जाते हैं इंडिया से ही जाते हैं, वो चाइनीज के थ्रू नहीं आ सकते, महंगा पड़ेगा, आपके लोग गरीब हैं, गरीबी से मर जाएंगे भूखे प्यासे। ये सारी चीजें हो रही है, अब जाके वो जागे हैं। और ये बात तो फिक्स है कि वो प्रधानमंत्री रहेंगे ही रहेंगे। अभी तक जो भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, अगर उनको ये रिपोर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू जो भी अभी तक देख रहे हैं। हैव ए
ग्रेट डे। थैंक यू। जय हिंद।